किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 18 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को जरा सा भी पॉज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, होटल अधीक्षक, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, राजीव विक्रम सिंघे ने हाल ही में श्रीलंका के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? 26वें, 37वें, 28वें या फिर 30वें? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 26वें स्थान पर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा के बाद हाल ही में रनिल विक्रम सिंघे जी ने श्रीलंका में 26वें में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। रानिल विक्रम सिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी के प्रमुख है। यह पार्टी श्रीलंका में वर्तमान मुख्य विपक्षी दल है। रानिल विक्रम सिंघे पहली बार 4 देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। किस राज्य ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी एवं अनुसूचित जाति को मान्य दिया जाएगा? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए की इसका राइट आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाणों पत्रों में अंग्रेजी में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को आगामी कब खरीफ विपणन वन 2021-22 के लिए पहली किस्त के रूप में करीब 1700 करोड़ रुपए की आदान राशि का भुगतान किया जाएगा? 19 मई 2022, 20 मई 2022, 21 मई 2022 और इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 21 मई 2022। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। किसान न्याय योजना की पहली किस्त 1700 करोड़ 21 मई को दी जाएगी। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। सीएम भूपेश बघेल किसानों को संबोधित भी करेंगे। 21.77 लाख से अधिक किसान को लाभान्वित होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। किस विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प व कलाओं पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन 23 मई से किया जाएगा? पुलिस विभाग, कृषि विभाग, संस्कृति विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों संस्कृति विभाग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प व कलाओं पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन 23 मई से किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 13 जून तक चलेगा। कब तक चलेगा? 13 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2 पारियों में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिषद सिविल लाइन रायपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण कब लागू होगा? 18 मई 2022, 19 मई 2022, 20 मई 2022 या फिर 30 मई 2022? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 18 मई 2022। ऑप्शन नंबर ए की इसका राइट आंसर आएगा। 18 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत कोटा विधानसभा से होगी। अगला प्रश्न देखिए, कोरियन बैंक केईबी हाना बैंक पर हाल ही में किसने 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे।
निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई अभिगम योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। लगभग 3 लाख छात्रों को उसकी ऑनलाइन शिक्षा से सहायता हेतु टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करने वाली ई अधिगम योजना शुरू की है। सरकार ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, राजनांदगांव जिले में कुल कितने राज्य युवा मितान क्लब का गठन किया गया है? 700, 800, 829 या फिर 900? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 829। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। राजनांदगांव जिले में कुल 829 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। युवा मितान क्लब के लिए बैंक में खाता खोला गया है। शासन द्वारा 2,22,25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। जिले में कुल 53 मिनी स्टेडियम को राजीव युवा मितान क्लब के कार्यालय हेतु रंगाई पुताई का कार्य किया गया। अगला पॉइंट देखिए, राजीव युवा मितान क्लब द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के कितने पतरोही 10 दिन में 5,364 फीट की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचेंगे? 8 पतरोही, 9, 10 या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है दोस्तों 9 पतरोही। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 5,364 मीटर की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। यहाँ सभी के राजगीत अरपा पैरी के धार गीत गाया। इस टीम ने 4 दिव्यांग पतरोही और 1 ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रदेश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया? ऑप्शन देख लीजिए, वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव, संकाय सिंह, संकाय मसीह या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। छत्तीसगढ़ की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव 19 साल ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर मेडल जीता है। 156 किलोग्राम वजन उठाकर जीता है। राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेटलिफ्टर खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया है। यह उन्होंने इस साल का दूसरा मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए, रिवीजन क्वेश्चन है दोस्तों ये। छत्तीसगढ़ से किस स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का एमडी बनाया गया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उज्जवला बघेल या फिर रामचंद्र देशमुख या फिर इनमें से कोई नहीं? इमेज देख के सभी लोग समझ गए हैं दोस्तों, उज्जवला बघेल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। उज्जवला बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंधक निर्देश एमडी की जिम्मेदारी संभाली है। ऊर्जा विभाग ने उसकी नियुक्ति का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार की इस कंपनी में जल्द ही पावर होल्डिंग कंपनी का विलय होने वाला है। ऐसे ही विलय का पूरा प्रबंध उज्जवला ही देखेंगे। अब प्रदेश में केवल 3 सरकारी बिजली कंपनियां भी रहेंगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुख्यमंत्री का विधानसभा वार कब शुरू हुआ? 2 मई 2022, 3 मई 2022, 4 मई 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 4 मई 2022। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। मुख्यमंत्री का विधानसभा वार दौर 4 मई से सरगुजा संभाग में दौर की शुरुआत हुए। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों के फील्ड जाकर लोगों में फीडबैक लेंगे। अगला पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री का यह दौर प्रदेश की सरगुजा संभाग में शुरू हो रहा है। इसके बाद वे बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं 3 गांवों में जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
अमृत सरोवर योजना के तहत बिलासपुर में कितने तालाब विकसित होंगे? 72, 75, 77 या फिर 80? राइट आंसर है दोस्तों 75 तालाब विकसित होंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। आज़ादी की अमृत महोत्सव की याद में 75 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित एवं सुंदर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश में पहली बार कहाँ मेला लगा है? जगदलपुर में, जगरगुंडा या फिर पेंड्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है दोस्तों जगरगुंडा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। राज्य गठन के बाद नक्सलगढ़ में पहली बार मेला लगा है। नक्सलवाद की उपराजधानी के नाम से चर्चित गजरगुंडा में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार मेला लगा है। करीब 22 साल के बाद जगरगुंडा में मेला की रौनक देखने को मिली है। दरअसल बस्तर संभाग के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा में गुंडरधुर गांव स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन में पहली हर 3-4 साल में यह परंपरा अनुसार एक बार मेला भरता था। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र में आम जनता, जन प्रजातियों और समाज प्रमुखों में भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत कहां से की? सामरी विधानसभा क्षेत्र, बिलासपुर, दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों सामरी विधानसभा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आएगा। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से की है। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के कितने शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का चयन हमर क्लिनिक के रूप में चयनित किया है? 3, 4, 6, 7? राइट आंसर इसमें हमारा क्या आएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। धमतरी शहरी क्षेत्र में 13 शहरी स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिसमें से 6 शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का चयन हमर क्लिनिक के रूप में संचालित करने के लिए राज्य शासन ने दिशा निर्देश मिले हैं। हमर क्लिनिक निर्माण के लिए प्रति क्लिनिक 25 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। आज का हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत कब की गई? 3 मई 2022, 4 मई 2022, 3 अप्रैल 2022 या फिर 4 अप्रैल 2022? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे।